तो अभय दुबे जी, वो दक्षिण में जिस तरीके से अपनी सियासत साधने की एक कोशिश, जिसका जिक्र अभी रामकृपाल जी कर रहे थे, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, ये उसी का एक्सटेंशन देखा जाए कि आरजेडी मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति को धार देने के लिए ये तिलकधारियों को वो सीधे निशाने पर ले रही है, मतलब ये लड़ाई अगड़ा और पिछड़ा बनाने की। देखिए, दुष्यंत जी ने और रामकृपाल जी ने आपकी बहस से संबंधित काफी जरूरी बातें कह दी हैं। मैं उन सबसे सहमत हूं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो राजनीति का मैदान है वो काफी जटिल और उबड़ खाबड़ होता है और उसमें जगह जगह बहुत सी सुरंगें लगी होती हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि माइन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है। और इस मैदान में चहलकदमी करना आसान नहीं है। अगर आपने गलत जगह पैर रख दिया तो नीचे सुरंग फट जाएगी और आपकी टांग उड़ जाएगी और आप रहे ही नहीं या विकलांग हो जाएंगे। तो ये एक राजनीतिक स्थिति है। इस वक्त जो गैर भाजपा शक्तियों का गठजोड़ बना है वो इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने अभी तक वो भाषा ईजाद नहीं कर पाई है जिसके आधार पर वो इस तरह की समस्याओं को निपटेंगे। दरअसल जैसे दुष्यंत ने अभी कहा ना कि एक गठजोड़ है, गठजोड़ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बनता है, बाकी और किसी विषय पर कोई क्या करता है क्या कहता है उससे गठजोड़ के नेताओं को तुरंत पल्ला झाड़ देना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि भाई हम लोग तो एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर एकजुट हुए हैं। अच्छा, अब ये जो तमिलनाडु की राजनीति है वैसी राजनीति दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों में भी नहीं है, अलग तरह की है। आप देखिए, कर्नाटक में लिंगायतों का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ चुका है कि उसको हिंदू न माना जाए। हालांकि महादेव की पूजा करता है, मान लीजिए, लेकिन अभय जी आपसे मेरा सवाल है पूरे सम्मान के साथ कि पल्ला कौन झाड़ेगा, किससे झाड़ेगा? यहां तो इंडिया गठबंधन के ये बड़े दल हैं सर, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, डीएमके, और इनके नेता हैं ये जो इस तरीके से मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पर यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं बड़े नेता हैं। तो वही कह रहा, देखिए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी कोई पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, कोई राजनीतिक युक्ति, ये इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उन्हें इससे निकालना पड़ेगा। अगर वो इसे नहीं निकालेंगे तो इससे उनका लगातार राजनीतिक नुकसान होगा। वो बार बार विवादों में घिरेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें गलत पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर करेगी। ये महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, जो राजनीति है उसका काफी, उसमें रिलीजन काफी घुस आया है जी, तो उसकी जगह से काफी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं शक्ति यादव जी के पास चलूं। शक्ति यादव जी, मतलब ये इंडिया गठबंधन में कुछ दलों के नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं सर, फिर तो ये माना जाए आग से खेलने का काम कर रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल माइनफील्ड जिसका जिक्र अभी अभय दुबे जी कर रहे थे। और सर सवाल तो मेरा ये है कि भाई आप ये बताइए कि विपक्ष की तरफ से जो नेता बार बार वो कहते हैं ना माला जपना, तस्बीह पढ़ना कि साहब महंगाई बेरोजगारी, तो भूल गए महंगाई बेरोजगारी। ये ध्रुवीकरण पर जिस तरीके से सियासी खेल खेला जा रहा है सर, ये किसकी लाचारी? नहीं, इसको ध्रुवीकरण से जोड़ करके मत देखिए। क्यों ना देखें ध्रुवीकरण से जोड़कर? सनातन पर जब आप हमला करेंगे सर, तिलकधारियों पर जब आप हमला करेंगे तो और क्या माना जाए? रोमाना सुन लीजिए, इसको ध्रुवीकरण से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का इन बयानों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात आपने कहा और मैंने जोर देकर के कहा कि जो चीजें हैं उसे खत्म नहीं की जा सकती। सनातन एक शाश्वत है, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन विकृतियों पर अगर प्रहार होता है, देखिए मैंने पहले भी कहा तो सर विकृतियों पर प्रहार करें ना, विकृतियों पर प्रहार से कौन रोक रहा है? आपने सुना है उदयनिधि स्टालिन का बयान, उन्होंने विकृतियों की कहां बात की? वो तो सीधे सीधे सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। वो जिस कार्यक्रम में गए थे वो तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था। आप मुझे बताइए ना, वहां कहां बात की जा रही थी कि सनातन में जो विकृतियां हैं उसको खत्म किया जाएगा? वो तो सनातन के खत्म करने वाले कार्यक्रम में गए थे सर। आपके यहां बैठकर दोहराने से क्या होगा कि सनातन हमेशा था, है और रहेगा, और वहीं दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता तिलकधारियों पर सर हमला बोल देते हैं। नहीं, पूरे संदर्भ को अलग करके दिखाया गया है। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने तिलक लगा करके जिस तरह से समाज में विखंडन की बात की, पूरी बात को तोड़ मोड़ करके रखी गई है, इस अंश पर ही मैं प्रतिक्रिया दिया और मैंने कहा राम रहीम से लेकर के आसाराम बापू की चर्चा की। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत का और उत्तर भारत के दोनों को राजनीतिक चरित्र को समझना पड़ेगा, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात मैंने शुरू से कहा और फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में
जो हमारा संविधान की मूल आत्मा है उसको मैं आदर करके चलना चाहता हूं और आदर करता हूं, क्योंकि हमारा संविधान के प्रति कमिटमेंट है, संविधान के अनुकूल देश चले, ये हमारा कमिटमेंट में शामिल है। लेकिन जिन विकृतियों पर चर्चा, जिन बातों की चर्चा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, सोमनाथ मंदिर जब टूटा था, मोहम्मद गजनी आके टूटे थे, किन आडंबर के चलते, किन अंधविश्वास के चलते, इसकी एक लंबी कहानी है। उस पर प्रकाश में डालना, चूंकि अभय दुबे जी एक वरिष्ठ पत्रकार और अनुभवी है और दक्ष भी है हर मामलों में, इनकी दक्षता खुल करके आती है और पढ़े लिखे इंसानों में से है, बौद्धिक रूप से जागरूक है, सामाजिक रूप से इन बातों को समझ। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं कि उनको इससे जोड़ करके कदापि नहीं देखी जानी चाहिए। नहीं सर, एक मिनट, आपने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर दिया और आपने उसके लिए घुमा फिराकर वही तिलक लगाने वालों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आप यहाँ चैनल में जिस डिबेट में आए हैं उसमें आप जगदानंद सिंह की बात को इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं सर, ये कर रहे हैं आप। शक्ति यादव जी खुलकर बोलिए ना, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, फिर वो आपको जवाब देंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? सोमनाथ का क्या उदाहरण दे रहे हैं, बताइए। नहीं, अरे जगदानंद सिंह के बयान को आप लेते हैं तो आप उसको आधे संदर्भ को दिखाया, लेकिन जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, तिलक के संदर्भ में, हम तो कह रहे हैं कि आसाराम बापू भी लगाते थे, राम रहीम लगाते थे। भाई साहब, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा ना, टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया था, तो उस दौर के नाम तो यहाँ पर मेहमान गिना रहे हैं कि तब की अगर टीकाधारियों को आपको याद करना है तो क्यों आप गांधी जी को याद नहीं करते, क्यों आप बाल गंगाधर तिलक को याद नहीं करते? टीकाधारियों की जब आप यहाँ मिसाल रख रहे हैं तो फिर आप नाम गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मुझे आसाराम बापू का, राम रहीम का, और ये तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं जो तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे मैं लगाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, लोग भी लगाते हैं। 4 दिन पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी हरिहरनाथ मंदिर में जाके पूजा, ये तो हमारी आस्था है। लेकिन आस्था जो हमारे अंदर है उसका एक पवित्र भाव है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज छिपी हुई नहीं है जो हम इसके सहारे हम समाज में विकृतियों को बढ़ावा दें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।